हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने में हमें कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करनी है। तो इस एक्सरसाइज में हमें कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करने के लिए क्या चीज़ें दी हुई होंगी। व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर नोन, जब हमें दो एडजेसेंट साइड्स के बारे में पता होगा कि वो कितनी है और 3 एंगल्स के बारे में पता होगा कि वो कितने हैं, उनकी हेल्प से हमें कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करना है। तो एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है आपको पता है। जैसे ये कोऑर्डिनेटर है तो इसकी ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड्स को हम एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे। जिनका एक वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स हो, उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। और 3 एंगल्स दिए होंगे। तो एंगल्स आप जानते हो, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हो, बट हमें कुछ एंगल कंपास के साथ भी बना सकते हैं। तो हम वो सीखेंगे कि वो हम कैसे बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको कोई भी लाइन सेगमेंट दी होगी, आप वो ड्रॉ कर लोगे। ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। ओके, तो हम कंपास की हेल्प से सबसे पहले सीखेंगे कि 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। वो बनाने का क्या तरीका है, आपने कंपास ओपन करनी है, पॉइंट पे रख के ये आर्क ड्रॉ कर ली, एंगल बना लिया। तो जितनी कंपास है आपने इसको उतना ही ओपन रखना है, इस पॉइंट पे रख के ये आर्क लगाई। ओके, जहां पर ये पॉइंट इस लाइन को कट कर रहा है, ये हमारा होगा 60 डिग्री का एंगल। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा होगा 60 डिग्री का एंगल। अगेन, अगर आप यही कंपास जितनी ओपन है उतनी ही रखोगे, जैसे यहाँ पे जितना था उतना ही रखोगे, यहाँ आर्क लगा दोगे, तो ये आपका बन जाएगा 120 डिग्री का एंगल। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक ये एंगल बन गया आपका 120 डिग्री का। आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना हो, लाइन आपको लाइन सेगमेंट ली, आर्क लगाई और आर्क को फर्स्ट कट मारा, वो आपका 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। देन आप जब सेकंड उसको अगेन अगले इस पॉइंट पे रख के कंपास को अगेन कट लगाओगे, आर्क मारोगे, तो वो जहाँ कट करेगा वो आपका आ जाएगा 120 डिग्री का एंगल। अब अगर आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो जो 90 डिग्री होता है वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का बाइसेक्टर निकालना होगा। तो वो कैसे निकाल लेंगे, हम कंपास यहाँ रखेंगे, यहाँ ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क ड्रॉ की, देन इस पॉइंट पे रख के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट जहाँ आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। इस पॉइंट को और इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री। तो आपको इतना पता चल गया 60 डिग्री कैसे बनता है, 120 कैसे बनता है और 90 कैसे बनता है। अब मैं आपको बताऊंगी 105 एंड 75 डिग्री का एंगल कैसे हम कंपास की हेल्प से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे इस साइड बताती हूँ। हम यहाँ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका 60 डिग्री, यहाँ आपका 120 डिग्री और इन दोनों का बाइसेक्टर ये हमारा 90 डिग्री। तो इनको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, 90 डिग्री को ज्वाइन कर लेती हूँ जस्ट। अब अगर आपको 75 डिग्री का एंगल निकालना है, आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो 75 जो होगा वो 90 और 60 का मिड होगा, मिड पॉइंट होगा। तो दैट मीन इन दोनों का जो बाइसेक्टर होगा वहाँ पे हमारा 75 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब हम जैसे हमने 90 डिग्री बनाया था, 60 और 120 का बाइसेक्टर निकाल के, वैसे ही अब हम 60 और 90 का बाइसेक्टर निकालेंगे। हम कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। इन दोनों का हाफ आपको एस्टिमेट लगाना है, जैसे यहाँ तक है तो आपने कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। तो यहाँ पे आपने ये देखो, ये मैंने हाफ से ज़्यादा ओपन की हुई है, इसको 60 पे रखा और एक आर्क ड्रॉ की। देन इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, 90 पे रख के एक और आर्क ड्रॉ की। तो ये जो हमें न्यू पॉइंट मिला, इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे।
तो ये जो हमें यहाँ तक ये हमारा जो एंगल बना ये होगा 75 डिग्री। ऐसे ही हम 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। 105 जो होता है वो 120 और 90 इन दोनों का मिड पॉइंट आ गया, मिड एंगल आ गया, इन दोनों के बीच का एंगल आ गया। तो सेम अब हम इन दोनों का बाइसेक्टर निकाल लेंगे। हाफ से ज़्यादा ओपन कंपास करेंगे, एक आर्क यहाँ और एक आर्क 120 से लगाएंगे, क्योंकि 90 और 120 का वो मिड एंगल है, तो हम 90 और 120 पर ही रख के आर्क लगाएंगे। जो ये हमें पॉइंट मिला है इसको हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा एंगल जो है ये वाला एंगल ये बन गया हमारा 105 डिग्री का एंगल। तो ये आपको एंगल्स बनाने आने चाहिए। अगर आपको ये बनाने आते हैं तो आप ये अगली एक्सरसाइजेज भी आराम से कर सकेंगे। तो चलो अब हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर। हमें कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करनी है MORE, ये कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करनी है। तो यहाँ हम नाम रफली एक फिगर बना लेते हैं MORE। यहाँ पे हमें MO जो है वो दिया है 6 सेंटीमीटर, OR ये हमें दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M हमें दिया है 60 डिग्री, एंगल O दिया है 105 डिग्री, एंगल R दिया है 105 डिग्री। तो हमें ये कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, MO जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। आपको MO भी कर सकते हो, OR भी कर सकते हो, MO ड्रॉ कर लियो। तो सबसे पहले MO हमें कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, तो वो हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की लाइन। ये हमारा आ गया MO। अब हमें M पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। आपने कंपास ओपन की, M पॉइंट पे रखा और ये आर्क ड्रॉ कर दी। ओके, कंपास को बिल्कुल नहीं छेड़ना, जितनी है उतनी रख के ये फर्स्ट आर्क जो पहली आर्क लगाई ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा आ गया 60 डिग्री का एंगल। अब हमें O पॉइंट पे 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हम 90 डिग्री 120 डिग्री देन उनका बाइसेक्टर निकाल लेंगे। तो हमने आर को लगाई सबसे पहले ये हमारा आ गया 60 डिग्री, ये 120 डिग्री और 90 डिग्री क्या होगा इन दोनों का मिड पॉइंट। ये आर्क लगाई यहाँ पर, फिर 120 पे रख के ये आर्क लगाई। ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे, क्योंकि हमें 90 डिग्री एंगल नहीं चाहिए, हमें 105 डिग्री एंगल चाहिए। तो जो 90 डिग्री है एंगल वो इस आर्क को यहाँ पे कट कर रहा है और 120 का एंगल जो है वो यहाँ पे बनेगा इस पॉइंट पे। इसको और इसको जब ज्वाइन करेंगे, चलो आपके लिए इसको भी मैं डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर देती हूँ। ओके, अब जो 105 डिग्री है वो इन दोनों का मिड एंगल है। तो अब हम इन दोनों का बाइसेक्टर निकालेंगे। कैसे, हाफ से ज़्यादा ओपन खोल के कंपास, ये एक आर्क, ये दूसरी आर्क। तो ये जो हमारा एंगल आया ये होगा हमारा 105 डिग्री का एंगल। तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो यह हमारा आ गया 105 डिग्री। अब हमें जो O है उससे R पॉइंट 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे दिया है। तो अब हम कंपास को 4.5 खोलेंगे। ये आ गया 4.5। O पॉइंट पे रख के इस लाइन पे आर्क लगाई 4.5 सेंटीमीटर की। तो जहाँ पर इसने इस लाइन को कट किया ये हमारा पॉइंट आ गया R।
अब आर पॉइंट पे हमें 105 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम आर पॉइंट पे 105 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो आप जानते हो 105 डिग्री कैसे ड्रॉ करना है। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले आर्क लगाई, ये 60 डिग्री का एंगल, ये 120 डिग्री का एंगल, ये 60, ये 120। अब इनका जो बाइसेक्टर होगा हम वो निकालेंगे, वो ये आ गया। इस पॉइंट के साथ, आर पॉइंट के साथ हम इसको डॉटेड लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 90 डिग्री एंगल नहीं चाहिए, हमें 105 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। अब 120 और 90 का बाइसेक्टर निकालेंगे। तो हम कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, ये आ गया, ये हमारा आ गया 105 डिग्री का एंगल। तो अब हम आर पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। अब हमारी ये लाइन थोड़ी छोटी पड़ रही है, तो इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में लाइन कट करेंगी वो हमारा पॉइंट कौन सा होगा? पॉइंट ई। तो ये आपकी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बनके तैयार हो गई है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है, हमें कोऑर्डिनेटर PLAN ये ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम एक रफ ड्रॉ कर लेते हैं, PLAN। PL आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, LA आपको दिया है 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P दिया है 90 डिग्री, एंगल A दिया है 110 डिग्री एंड एंगल N दिया है 85 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, PL जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो PL हम कैसे, ये हमने एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे 4 सेंटीमीटर, PL हमने ड्रॉ कर ली। आफ्टर दैट P पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप जानते हो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है, आप कंपास की हेल्प से बना सकते हो। आर्क लगाई, ये एक कट आएगा, ये 60 डिग्री का एंगल होगा, ये 120 का होगा, और इन दोनों का जो बाइसेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। ये आपका आ गया 90 डिग्री का एंगल। अब आपको 85 डिग्री का यहाँ एंगल बनाना है पी के यहाँ पे, बट हमें क्या पता वो कौन से पॉइंट पे 85 डिग्री का एंगल बनाना है, इसके बारे में हमें नहीं पता। एल पॉइंट पे हमें कोई एंगल ही नहीं दिया हुआ कि एल पॉइंट पे कितना एंगल बनाना है। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी और हमें मेजरमेंट दी है उनको हम किसी भी वे में ड्रॉ यहाँ पे नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे अगर पता कर ले एल एंगल कितना होगा तो हम वो यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप जानते हो कोऑर्डिनेटर के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से हम इन तीनों का सम जो है वो माइनस कर देंगे, आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 360 माइनस इन तीनों का सम आ जाएगा हमारा 285 डिग्री। तो 360 में से 285 डिग्री माइनस किया, वो आपका आ गया 75 डिग्री। दैट मीन एल एंगल आपका 75 डिग्री है, चाहे आप ऐसे निकाल लो। आफ्टर दैट अब हम यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 75 डिग्री का भी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे एंगल ड्रॉ करते हैं। आप सबसे पहले आर्क लोगे, ये आपका आ गया 60 डिग्री एंगल, ये 120 और ये आपका होगा 90 डिग्री। अब इसको हम डॉटेड लाइन में नीचे ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि हमें 90 डिग्री एंगल नहीं चाहिए, हमें 75 डिग्री चाहिए। तो 75 डिग्री 60 और 90 के मिड में आता है। तो दैट मीन हम इन दोनों का बाइसेक्टर निकाल लेंगे। तो वो कैसे होगा, कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क 90 डिग्री इस पॉइंट से लगाएंगे, एक आर्क इस पॉइंट से लगाएंगे। जहाँ पर ये कट हो रहा है वहाँ पे हम ये ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 75 डिग्री एंगल। ओके, अब इस लाइन की मेजरमेंट हमें दी हुई है, ये कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर। अब कंपास को आप 6.5 सेंटीमीटर ओपन करोगे, एल पॉइंट पे रखोगे और एक आर्क ड्रॉ करोगे 6.5 सेंटीमीटर की। तो जहाँ पर ये इस लाइन को कट करेगी वो आपका पॉइंट आ जाएगा ए। अब ए पे हमें एंगल 110 ड्रॉ करना है। तो ये एंगल जो है वो हम
डी की हेल्प से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपास के साथ हम 110 डिग्री का एंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसकी हेल्प से 110 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लोगे तो वो आपका कुछ ऐसा बनेगा। और जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में कट होंगी वो हमारा पॉइंट होगा एन, और यहाँ पे हमारा 85 डिग्री का एंगल खुद ब खुद बन जाएगा। जब आपने अगर सभी एंगल्स बिल्कुल सही बनाए होंगे तो ये एंगल आपका अपने आप बन जाएगा। तो इसकी जो फिगर है वो कुछ ऐसी बनेगी। अब हमें थर्ड पार्ट में एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है, HEAR। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं HEAR, ये हमने लिख लिया। HE जो है वो हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, HE हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। EA हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, और एंगल R हमें 85 डिग्री दिया हुआ है। हमें ये मेजरमेंट्स दिए हैं, इनकी हेल्प से हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल एंड पैरेलल, दैट मीन ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 6 सेंटीमीटर होगी। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो अब हम जस्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमारे पास 5 मेजरमेंट्स आ गई हैं, तो जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम RH ड्रॉ कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने RH जो है 6 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेंगे। आफ्टर दैट R पे हमें 85 डिग्री का एंगल बनाना है, और वो हम कंपास की हेल्प से नहीं बना सकते क्योंकि कंपास के साथ 85 डिग्री का एंगल नहीं बनता। तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से 85 डिग्री का ऐसे एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा आ गया 85 डिग्री का एंगल। अब R से A पॉइंट की दूरी, हमारे पास ये लाइन आ गई है, इस लाइन पे A पॉइंट आएगा, तो R से A पॉइंट की दूरी 5 सेंटीमीटर। दैट मीन हम कंपास 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, R पे रखेंगे और आर्क लगा लेंगे 5 सेंटीमीटर पे। तो जहाँ पर ये कट करेगा वो हमारा पॉइंट होगा A, और ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब सिंपल, हमारे पास A पॉइंट भी आ गया, R भी आ गया, H भी आ गया, हमें E पॉइंट ड्रॉ करना है। तो E पॉइंट कैसे ड्रॉ करेंगे? E की A पॉइंट से दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो हम A पॉइंट पे कंपास रखेंगे, 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, 6 सेंटीमीटर की, क्योंकि E पॉइंट जो है वो A से 6 सेंटीमीटर दूर है। 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन की, A पे रखा और एक आर्क ड्रॉ कर दी, जहाँ पे भी आ रही है थोड़ी यहाँ पे आएगी ये आर्क ड्रॉ कर ली। उसके बाद H पॉइंट से, इस पॉइंट से E पॉइंट की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। दैट मीन H पे हम कंपास रखेंगे, 5 सेंटीमीटर ओपन होगी और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर ये दोनों कट करेंगी उसको हम इन दोनों के साथ ज्वाइन कर देंगे, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा? E। तो ये हमारी पैरेललोग्राम ड्रॉ होगी, और ये आपकी इसकी फिगर कुछ ऐसी बनेगी। नेक्स्ट हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है जिसका नाम है OKAY। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल हम रफ ड्रॉ कर लेते हैं, OKAY। OK हमें 7 सेंटीमीटर दिया है, ये 7 सेंटीमीटर है। KA हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। और इसके एंगल्स रेक्टेंगल के जो होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं? 90 डिग्री के। दैट मीन इसका जो चारों एंगल हैं वो 90 डिग्री के होंगे। अब हमें जस्ट कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है क्योंकि हमें मेजरमेंट सारी मिल गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओके लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, कितनी? 7 सेंटीमीटर। हमने 7 सेंटीमीटर ओके जो है वो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद क्या करेंगे, ओ जो है और वाई, इसका हमें डिस्टेंस बताया 5 सेंटीमीटर, बट हमें क्या पता वो किस पॉइंट पे 5 सेंटीमीटर हम लें। हम स्केल के साथ जो है 5 सेंटीमीटर, जैसे 5 सेंटीमीटर रखा, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या एंगल चाहिए था, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 90 डिग्री यहाँ पर एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम
आप जानते हैं 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कैसे करते हैं। तो फटाफट कंपास की हेल्प से आर्क लगाई, ये एक आर्क, ये दूसरी आर्क। तो अब इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे, बाइसेक्टर। तो ये हमारा आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ओके, अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे वाई पॉइंट है हमारा। कंपास 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, आर्क लगाएंगे, तो ये हमें मिल गया वाई पॉइंट। कितनी दूरी पे, 5 सेंटीमीटर। अब आप चाहो तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो, अदरवाइज सिंपल के से ए की दूरी 5 सेंटीमीटर है। कंपास 5 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ रखोगे एक आर्क, और वाई से ए पॉइंट की दूरी 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क और लगाओगे, तो जो जहाँ पर ये दोनों आपस में कट होंगी वो पॉइंट हमारा आ जाएगा ए। ये आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और आपके जो रेक्टेंगल है ओ के ए वाई ये रेडी हो गया। तो इसका कुछ ऐसे हमारी फिगर बनेगी। नेक्स्ट, अब हमें जब व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है क्वाड्रिलेटर की। जब हमें 3 साइड्स दिए हुए हों और 2 इंक्लूडेड एंगल्स दिए हुए हों। इंक्लूडेड एंगल मीन उन्हीं साइड्स में से जिनकी हमें मेजरमेंट दी हुई है, उन्हीं साइड्स के एंगल दिए हुए हों, उन्हीं के बीच के कुछ एंगल दिए हुए हों। तो एक्सरसाइज 4.4 इसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करनी है DEAR। तो यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं DEAR। DE हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, EA हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, AR हमें दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल E हमें दिया हुआ है 60 डिग्री एंड एंगल A हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। हमने ये क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इस लाइन के दोनों एंगल्स पता है, तो हम सबसे पहले यही लाइन जो है लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो EA लाइन हमें कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे EA। अब E पे हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, कंपास ओपन करेंगे, ये आर्क लगाई, देन यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क यहाँ जो ड्रॉ की वो हमारा बन जाएगा एंगल 60 डिग्री। अब ए पॉइंट पे हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो वो कैसे करेंगे, ये आर्क लगाई, यहाँ कंपास रख के एक पॉइंट यहाँ, ये हमारा बना 60 डिग्री का एंगल। उसके बाद कंपास यहाँ पे रखी, ये आर्क लगाई, ये हमारा बना 120 डिग्री का एंगल। तो अब 90 डिग्री जो है वो इन दोनों का मिड एंगल है। तो यहाँ पे कंपास रख के 60 इस पॉइंट पे कंपास रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, 120 पे कंपास रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे। जहाँ पर ये कट हो रहा होगा वो हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, अब हमें इस लाइन पे D पॉइंट चाहिए और इस लाइन पे R पॉइंट चाहिए। तो E और D के बीच की मेजरमेंट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम कंपास 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, E पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा देंगे। तो जहाँ पर ये कट करेगी वो हमारा होगा 4 सेंटीमीटर और उस पॉइंट को हम बोलेंगे D। अब A और R इन दोनों का डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम कंपास 4.5 सेंटीमीटर ओपन करके A पे रख के आर्क लगा देंगे। तो जहाँ पर ये कट करेगी वो हमारा मिल जाएगा पॉइंट R, और ये हमारा आ गया 4.5 सेंटीमीटर। अब हम D और R पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपकी क्वाड्रिलेटर DEAR जो है वो तैयार होगी, और ये आपकी कुछ ऐसी फिगर बन के तैयार होगी। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें क्वाड्रिलेटर TRUE ये ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले रफ ड्रॉ कर लेते हैं TRUE। TR हमें 3.5 सेंटीमीटर दी है, RU 3 सेंटीमीटर दी है, RU 3 सेंटीमीटर, UE 4 सेंटीमीटर दिया है। एंगल R हमें 75 डिग्री ड्रॉ करना है और एंगल U हमें
120 डिग्री ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपको आर यू लाइन सेगमेंट पे दोनों एंगल मालूम है कितने कितने डिग्री के बनेंगे। तो हम सबसे पहले आर यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर यू हमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आप स्केल के साथ यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लोगे जिसका नाम होगा आर यू। अब आर पे आपने 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप जानते हो 75 डिग्री का कैसे एंगल बनता है। ये आपने आर्क ड्रॉ की, ये 60 डिग्री का एंगल, ये 120 डिग्री का एंगल। तो आपको सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो वो कैसे बनेगा, इन दोनों का मिड एंगल होगा वो। तो ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये डॉटेड लाइन लगा ली, क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं चाहिए, हमें 75 डिग्री का एंगल चाहिए। अब 90 डिग्री और 60 डिग्री का मिड एंगल जो होता है वो होता है 75 डिग्री। अब हमें इसका बाइसेक्टर निकालना है। वो कैसे होगा, कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल लेंगे। हाफ मतलब इन दोनों का हाफ यहाँ पे आएगा, इससे ज़्यादा खोल लेंगे। यहाँ तक खोल सकते हो, यहाँ तक खोल सकते हो, जितना भी। हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क लगाई इस पॉइंट पे रख के, देन इस पॉइंट पे रख के ये आर्क लगाई। तो जहाँ पर ये कट होगा वो हमारा बन जाएगा 75 डिग्री का एंगल। अब हमें यू पे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो वो कैसे होगा, यहाँ कंपास रखेंगे, ये आर्क लगाई, यहाँ पे कंपास रखा, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल, अगेन फिर से यहाँ पे कंपास को रखा, नेक्स्ट आर्क लगाई, ये हमारा 120 डिग्री का एंगल। तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब आर पे हमें इस लाइन पे टी पॉइंट देखना है कहाँ पे आ रहा है। तो आर से टी की दूरी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। हम कंपास 3.5 सेंटीमीटर ओपन करके आर पे रख के एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो जहाँ पर ये कट करेगा वो हमारा पॉइंट आ गया टी। अब इस लाइन पे हमें ई पॉइंट देखना है कहाँ पे आ रहा है। तो यू और ई की जो है मेजरमेंट हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। हम कंपास 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, यू पॉइंट पे रख के आर्क लगा देंगे। तो जहाँ पर ये कट करेगा वो हमारा आ जाएगा पॉइंट ई। अब हम टी और ई पॉइंट को, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका क्वाड्रिलेटर तैयार हो गया। तो इसकी फिगर जो है वो आपकी कुछ ऐसी बनेगी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 4.5 है, जिसमें हमें एक स्क्वायर READ ये कंस्ट्रक्ट करनी है। जिसमें हमें दिया क्या है, उसकी एक साइड की मेजरमेंट दी है कि RE जो है वो 5.1 सेंटीमीटर है। ये हमारे कुछ स्पेशल केसेस है जिसमें हमें आपको एक चीज़ दी होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप उसकी बाकी मेजरमेंट्स निकालोगे। तो आप जानते हो ये स्क्वायर सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, READ। तो आपको दिया क्या है, आपको RE की मेजरमेंट दी हुई है 5.1 सेंटीमीटर। तो हमें ये ड्रॉ क्या करना है, एक स्क्वायर। तो आप जानते हो स्क्वायर की चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है। दैट मीन ये 5.1 है, ये भी 5.1 होगी, ये भी 5.1 और ये भी 5.1। एंड इसके सभी एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के। तो अब आपके पास 5 की बजाय कितनी सारी मेजरमेंट्स आ गई हैं। तो फटाफट आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कर लोगे, आप लाइन सेगमेंट RE ड्रॉ कर लो, कितनी, 5.1 सेंटीमीटर। तो आप 5.1 सेंटीमीटर जो है RE लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लोगे। अब R पे एंगल आप जानते हो स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो R पे सबसे पहले आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। और आप जानते हो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कैसे करना है, ये आर्क ली, ये 60 डिग्री, 120 एंड दिस वन इज 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री आ गया। सेम हियर, यहाँ पर भी आप 90 डिग्री एंगल जो है मेजर करोगे और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना दोगे। अब R से D की जो मेजरमेंट है वो कितनी दी हुई है, 5.1। कंपास 5.1 ओपन करके R पे रख के यहाँ पे आर्क 5.1। तो ये पॉइंट आ गया D। कंपास आपकी ऑलरेडी 5.1 खुली हुई है। अब E पे रख के यहाँ पर भी आर्क 5.1 पे, और जहाँ पे ये कट करेगा वो पॉइंट आपका आ जाएगा A पॉइंट। अब ज्वाइन A एंड D, और यहाँ आपकी स्क्वायर जो है वो बन के तैयार हो गई। तो ये देखो, ये आपके सामने फिगर है, ये कुछ ऐसी बनेगी। अब सेकंड पार्ट में हमें एक रोम्बस ड्रॉ करना है जिसके डायगोनल्स की मेजरमेंट दी हुई है। एक की दी है 5.2 सेंटीमीटर और एक की 6.5 सेंटीमीटर।
हम इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आई थिंक 4.1 या 4.2 एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले तो आप जानते हो रोम्बस की जो चारों साइडें होती हैं वो इक्वल होंगी। हमें एक डायगोनल दिया हुआ है 6.4 और दूसरा दिया हुआ है 5.2। तो सबसे पहले, और इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ABCD, आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हो। तो सबसे पहले हम AC जो है वही ड्रॉ कर लेते हैं। AC हमारा 6.4 सेंटीमीटर है, तो हम 6.4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें मेजरमेंट ही इसकी दी हुई है, बाकी हमें इन साइड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम 6.4 सेंटीमीटर जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। आप चाहे 6.4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हो या 5.2, ये आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर जो है AC लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। अब आप जानते हो रोम्बस के दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं? बाइसेक्ट होते हैं। तो हम इस लाइन को क्या करेंगे? इसका बाइसेक्टर निकालेंगे। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है? कि उसको मिड पॉइंट पे कट करती है लाइन। तो दैट मीन वो कैसे होगा? हम कंपास यहाँ रखेंगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कंपास रखेंगे, हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। ये इसका समझो हाफ एस्टिमेट लगा लेना कि ये हाफ है, तो इससे ज़्यादा ओपन करेंगे। एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, ऐसे ही सेम यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। तो जहाँ पर ये कट करेंगे दोनों पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा दूसरा डायगोनल। ओके, अब इस डायगोनल की मेजरमेंट हमें कितनी दी है? 5.2। तो आप ये भी जानते हो कि ये डायगोनल भी जो है, ये वाला डायगोनल इसको भी क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। मतलब 5.2 का हाफ जो होगा वो यहाँ पर होगा और हाफ यहाँ होगा। तो 5.2 का हाफ क्या होगा? 5.2 को 2 से डिवाइड कर दो, वो आपका आ जाएगा कितना? 2.6। दैट मीन 2.6 आप कंपास ओपन करोगे, इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे रख के ऊपर एक 2.6 की ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे, आर्क सॉरी, और एक नीचे आर्क ड्रॉ करोगे। जहां पर ये आपस में कट करेंगी उनको हम AC के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये ABCD आपका जो है रोम्बस रेडी हो जाएगा बनके। तो इसकी फिगर कुछ आपकी ऐसे बनेगी। हमारा इसका थर्ड पार्ट है, अ रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है जिसके एडजेसेंट साइड्स की लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी हुई है। दैट मीन एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? जिनका वर्टेक्स सेम होता है। तो ये हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और इसका हम नाम ABCD खुद से रख लेते हैं। अब आप जानते हो जो रेक्टेंगल होते हैं उसके सभी एंगल भी 90-90 डिग्री होते हैं। चारों एंगल 90-90 डिग्री के होंगे, और जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो इसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या कर लेंगे, कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। तो हम AB जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये आ गया AB 5 सेंटीमीटर। अब A पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। वैसे तो हमें A और D की मेजरमेंट दी हुई है कि 4 सेंटीमीटर है, बट वो 4 सेंटीमीटर हमें कहाँ लेना है हमें वो तो नहीं ना पता। वो 4 सेंटीमीटर इस साइड भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री का। तो सेम प्रोसीजर, ये 60 डिग्री, 120 डिग्री, देन 90 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे A से D की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आर्क लगा देंगे। ये जहाँ पे कट कर रहा है वो पॉइंट हमारा आ जाएगा D। दिस वन इज 4 सेंटीमीटर। अब B पॉइंट पे 4 सेंटीमीटर ओपन कंपास करके यहाँ पे रखो B पे। C पॉइंट जो है वो B से 4 सेंटीमीटर दूरी पे है। B पे कंपास रखी, 4 सेंटीमीटर ओपन किया, एक आर्क ऐसे लगा दी। अगेन अब D पॉइंट से C कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर। D पॉइंट पे हम कंपास रखेंगे, 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, देन आर्क लगा देंगे। तो जहां पर ये कट करेगा वो पॉइंट हमारा होगा C, देन ज्वाइन दिस। तो ये आपकी फिगर कुछ ऐसी ड्रॉ होगी।
आप चाहो तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करके उसके बाद यहाँ पे आर्क लगा सकते हो 4 सेंटीमीटर की, या फिर इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। इन दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ये वाला मेथड में मैंने क्या किया है, सेम यहाँ तक तो सेम किया है, ये ए बी और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ये 4 सेंटीमीटर डी, और यहाँ पे ये सी पॉइंट की मेजरमेंट लेके मैंने इस पॉइंट से और इस पॉइंट से लेके कट लगा दिया था। जो फिगर आपको दिखाई उसमें क्या किया है, बी पे मैंने पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, उसके बाद बी से सी की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो बी पे कंपास रख के 4 सेंटीमीटर ओपन करके कट लगाया 4 सेंटीमीटर का, और देन ये पॉइंट सी भी हमें मिल गया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। आप इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। हमारे नेक्स्ट जो है उसमें हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है ओ के ए वाई। तो यहाँ हम इस तरह रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ओ के ए वाई। ओ के जो है वो आपको 5.5 सेंटीमीटर दी है, के ए वो है आपको 4.2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है। तो सब आप जानते हो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये 5 पॉइंट है तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर है, ये 4.2 सेंटीमीटर तो ये भी 4.2 सेंटीमीटर है। तो चलो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ओ के ड्रॉ कर लेंगे 5.5 सेंटीमीटर। ये हमने ली, ये 5.5 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, इसका नाम है ओ के। अब हमें यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। हमें मेजरमेंट्स तो दी हैं बट हमें क्या पता ये 4.0 से 4.2 हमें कहाँ पर पॉइंट लेना है, हमें नहीं पता। तो अब हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे। हम खुद से कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में आप जानते हो इन दोनों पैरेलल एंगल्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये एंगल हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, एंगल्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम अपनी मर्जी से ये एंगल कुछ भी ले सकते हैं, चाहे 80 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी ले सकते हैं। तो ये अगर 60 डिग्री आपने ले लिया तो ये कितना होगा, इन दोनों का सम 180 होता है, तो 180 में से 60 डिग्री माइनस कर दोगे तो जितना एंगल आएगा वो हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंपास की हेल्प से एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आर्क लगा ली और यहाँ पे जो कट मारा ये हमारा फर्स्ट जो हम आर्क पे कट लगाते हैं ये हमारा बनता है 60 डिग्री का एंगल। ये पॉइंट और इस पॉइंट को अब हम क्या कर देंगे, ज्वाइन। ये आ गया 60 डिग्री का हमारा एंगल आ गया। तो अब हमें ओ से इस लाइन पे, ओ से जो ये एंगल हमने बनाया इस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, आर। तो अब हम इस पे आर पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो जो आर पॉइंट है वो ओ से 4.2 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो अब हम 4.2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे। ये आ गया हमारा 4.2 सेंटीमीटर। तो हम ओ पॉइंट पे रख के यहाँ आर्क ड्रॉ कर लेंगे। तो जो हमारी ये आर्क आई ये हमारा मिल गया आर पॉइंट और ये आ गया 4.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट या तो आप यहाँ पर भी एंगल ड्रॉ करो, इसका पैरेलल एंगल ड्रॉ करो, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो। आपको के से ए पॉइंट का मेजरमेंट दिया हुआ है 4.2, यही 4.2। तो आप कंपास 4.2 ओपन करके एक आर्क यहाँ लगा लो, और आर से ए पॉइंट की मेजरमेंट 5.5 दी हुई है, तो ये ऑलरेडी हमारी 5.5 सेंटीमीटर की लाइन है। ये कंपास यहीं से हम मेजर कर लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो उसको आर पे रख के यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर पे हमने आर्क लगा ली। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट हमें ए मिल गया। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन आर एंड ए एंड के। तो ये आपकी जो है वो पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गई। ये 5.5 सेंटीमीटर, ये 4.2 सेंटीमीटर। ये ज़्यादा इजी वे है। अगर ये नहीं करना तो यहाँ पे आपको एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 180 में से
60 डिग्री माइनस कर दोगे वो आपका आ जाएगा 120 डिग्री। आपको यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। और वो कैसे ड्रॉ करते हैं आप जानते हो, आर्क लगा के, ये एक आर्क लगाओगे, देन ये जो नेक्स्ट सेकंड आर्क हमारी लगेगी वो हमारा 120 डिग्री का एंगल होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।